नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सोने और चांदी में एक नेगेटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिछले 10 सालों की बात करें तो सोने ने हमेशा दिवाली से दिवाली तक अच्छे रिटर्न्स दिए। नो डाउट 2013, 14, 15 में हमने देखा कुछ नेगेटिविटी बनी है, लेकिन आप देखिए जब भी गिरावट आती है तो ये कम आती है। जब तेजी आती है तो जबरदस्त तेजी आती है। खास करके देखिए 2011 में 38%, फिर 15%, 17%, 6%, 21, 33। तो पिछले साल हमने देखा कि प्राइजेस में 6% की तेजी आई 2021 से 22 के बीच में। मुख्य कारण था कि ग्लोबल मार्केट में जो एग्रेसिव रेट हाइक था, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी पे दबाव ला रहा था। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी के चलते गोल्ड 6% की तेजी मैनेज करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी में लगभग 12% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो हमने लेवल्स 2022 में मार्च में देखा, जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा था, तब सोना लगभग 54,000 का लेवल और चांदी ने भी लगभग 70,000 का लेवल दिखाया। सिंस देन कंटिन्यू हम मार्केट के अंदर गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि रिसेशन फियर तो गोल्ड के लिए सपोर्ट करता है, बट इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आदमी फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने में गोल्ड भूल गया था। बट अभी भी जो गोल्ड के लिए अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो जबरदस्त एनवायरमेंट बना हुआ है। जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन काफी चरम सीमा पे बना हुआ है, रिसेशन फियर है जो सोने को सपोर्ट करेगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन हमने ये साल रशिया यूक्रेन से स्टार्ट किया था और अब चाइना ताइवान भी दबदबा ले रहा है, साथ में नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी टेंशन बढ़ रहा है। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ 3.2 रखी है 2022 के लिए, और रिसेशन के फियर हम देख रहे हैं कि आगे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं गोल्ड एक प्रिफर्ड बेट बन जाता है। टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हमने 2022 में जबरदस्त तरीके से देखी है, बट दूसरी ओर अगर आप देखें तो 2023 एक गुंजाइश कम कर देता है इंटरेस्ट रेट हाइक का। बिकॉज ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होगी तो रिसेशन के फियर बन जाते हैं, जो ऑलरेडी यूएन ने अलर्ट दिया है। इंडिया की डोमेस्टिक की बात करें तो इंडिया का मानसून काफी अच्छा रहा है, जिसके चलते रूरल इंडिया से डिमांड इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा कि पहले कोविड की वजह से डिमांड कम थी, बट पिछले साल डिमांड शानदार थी, जहां पे हमने लगभग 1,000 टन का इंपोर्ट आते हुए देखा। बट अब हमें लगता है कि 2022 शानदार डिमांड गोल्ड के लिए लेके आएगा, क्योंकि रूरल इंडिया में भी इस बार पैसा अच्छा बना है। वहीं अगर हायर डिमांड की बात करें तो ईटीएफ, चाहे गोल्ड और सिल्वर दोनों की ईटीएफ की बात करें, ईटीएफ में जो आउटफ्लो था अब धीरे धीरे थमता हुआ नजर आ रहा है और फ्रेश बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी सितंबर अक्टूबर में, जिसका भी सपोर्ट सोने को मिलेगा। फेस्टिव डिमांड आप जानते हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो चाइना की डिमांड को क्रॉस कर जाएगी, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मिस्टर जॉन ने रिसेंट रिपोर्ट में बताया। रुपए भी ऑल टाइम हाई होने की वजह से गोल्ड थोड़ा सा महंगा डोमेस्टिक मार्केट पे दिख रहा है। चांदी एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ ये साल काफी लॉन्च हुए हैं और गोल्ड के मुकाबले चांदी भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है। तो आने वाले टाइम में चांदी एक जबरदस्त मौका दे सकती है रिटर्न्स का। इंडिया के गोल्ड डिमांड है वो स्पाइक कर सकती है क्वार्टर 4 में। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सोमा सुंदरम जी के स्टेटमेंट में भी हमने रिसेंटली सुनते हुए देखा है। क्योंकि गोल्ड अगर यूएस रियल इंटरेस्ट रेट से मुकाबले देखें तो गोल्ड काफी ज्यादा अंडर लिवरेज रहा है एज ऑफ नाउ। तो कभी भी एक बड़ा जंप, ऐसा ही जंप हमने 2008-9 में भी देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस में एक बड़ा जंप आया था, तो ऐसा ही कुछ जंप हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। फेस्टिव डिमांड की बात करें तो सीआईटी की रिसेंट रिपोर्ट बताती है कि 2021 जैसा ही माहौल बन सकता है, जहां पे हमने 1,25,000 करोड़ के आसपास की रिटेल सेल्स दिवाली दिवाली पे ही हमने बनते हुए देखी थी। वहीं ग्लोबल गोल्ड डिमांड है, आप देखिए 2021 से ही कंटिन्यू धीरे धीरे ये राइज हो रही है, तो ये भी सोने के लिए सपोर्ट है। एज ऑफ नाउ सपोर्ट क्यों नहीं मिला गोल्ड को? बिकॉज फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, एनर्जी इन्फ्लेशन ज्यादा था, हॉकीज टोन हमने देखा था कि सभी सेंट्रल बैंक का था, जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ नहीं पाया। बट अब धीरे धीरे चीजें फेवरेबल हो रही है, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रही है, चाइना में भी जबरदस्त बाइंग है, इंडिया का भी फेस्टिव डिमांड कंटिन्यू बना हुआ है। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर महीना हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि आप देखिए 2018, 19, 20, 21
कंटिन्यू सोने में तेजी है। नो डाउट नवंबर में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आ जाती है, बट ऑलरेडी हमने 2022 में बड़ी गिरावट तो देख ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक जबरदस्त रिटर्न बता सकता है। चांदी की सिचुएशन और ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज चांदी में जंप काफी बड़ा ऑलरेडी हमने देखा था सितंबर मंथ में लगभग 7% का जंप, जो 5 महीनों की बड़ी गिरावट के बाद एक बार में इतना बड़ा जंप आया। तो चांदी अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी दे सकता है। तो हमारा मानना है कि अगले 1 साल की अगर बात करें तो गोल्ड 56,000 तक और चांदी 85,000 तक के लेवल दिखा सकता है। वॉलिटिलिटी जरूर मेंटेन रहेगी, तो संभल के ट्रेड कीजिए, बट ओवरऑल अगले 1 साल के लिए सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बन सकती है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि गोल्ड अभी तक अंडर परफॉर्मिंग था बिकॉज ऑफ मेजर रीजन, जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन या एनर्जी इन्फ्लेशन था। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी जिसके चलते, बट अब चीजें फेवरेबल होते जा रही है। तो अगले 1 साल के लिए टेक्निकली और फंडामेंटली सीजनैलिटी के साथ साथ गोल्ड फेवरेबल बनता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करके चलिए, खास करके चांदी पे ध्यान रखिए, 85,000 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद